एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 11th क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग के चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों के आकार की। यानी कि यहाँ पे हम लोग आवृतबीजी पौधों के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उसकी बाह्य संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, पहला हम लोगों का है टॉपिक, हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारी एनसीईआरटी बेस होगी। जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है टॉपिक वाइज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग जड़ पढ़ेंगे, जड़ को मूल भी कहते हैं। फिर तना पढ़ेंगे, फिर पत्तियां पढ़ेंगे, फिर पुष्प पढ़ेंगे, उसके बाद क्या, फल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग इतने टॉपिकों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जड़, यानी कि मूल, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जिसको रूट। ठीक है, तो देखिए पहला तो देखो, पृथ्वी पर उपस्थित अधिकांश भाग जो होता है, अधिकांश भाग पे क्या होते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा उपस्थित जो होते हैं वो पुष्पीय पादप ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पुष्पीय पादप ही पाए जाते हैं। इनकी संरचना, अगर इनकी संरचना की बात की जाए तो इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल से मिलकर के क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधे बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं। आवृतबीजी पौधे का मतलब ये होता है कि जिसमें देखो पुष्प आते हैं, पुष्प के बाद क्या होता है, जो बीज होता है उस पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, उसको आवृतबीजी कहते हैं। ठीक है, बीज के अंकुरण के बाद मूलांकुर से क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। देखो, जब बीज का अंकुरण होता है, जैसे कोई भी बीज आप खेत में बो रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, बीज अंकुरित होगा। बीज अंकुरित होगा तो जब अंकुरित होगा, अंकुरण होगा बीज का, तो क्या होगा, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होगा और प्रांकुर से किसका, तने का निर्माण होता है। अंकुरण की प्रोसेस में देखो क्या होता है, मूलांकुर, जैसे कि ये यहाँ पे बीज होता है, तो जब बीज का अंकुरण होता है तो मूलांकुर से क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से क्या होता है, तने का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखो, पुष्पीय पादप जो होते हैं सरल संरचना वाले सूक्ष्मदर्शी से लेकर अत्यधिक जटिल संरचना वाले बीजीय पौधे होते हैं। ठीक है, जो पुष्पीय पादप होते हैं जो पुष्पीय पादप होते हैं वो सरल संरचना वाले सूक्ष्मदर्शी से लेकर क्या होते हैं, अत्यधिक जटिल संरचना वाले बीजीय पौधे होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जड़। पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा जड़। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, जड़ को मूल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट। तो देखो, मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। अभी आपको पहले बताया गया है कि मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग जड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो जड़ें देखो 3 प्रकार की होती हैं, हमारे एनसीईआरटी में 2 प्रकार की लिखा है, यहाँ पे 2 प्रकार की है, पर जो क्या है, समझाया 3 प्रकार से गया है। तो मूसला जड़ जो होती है, जिनको टैप रूट कहते हैं, ये द्विबीजपत्री। देखो, द्विबीजपत्री जितने भी पौधे होंगे उसमें कैसी, मूसला जड़ पाई जाती है। द्विबीजपत्री का मतलब होता है, जैसे चना है, चना को भिगोगे ऐसे, जब उसका छिलका उतारोगे तो वो 2 बीजों में क्या होते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो इनको कहते हैं द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे झकड़ा जड़ जो होती है, जिनको फाइब्रस रूट कहते हैं, वो एक बीजपत्री होती है। जैसे गन्ना आपने देखा होगा, घास देखी होगी, तो कैसी है, एक बीजपत्री होती है। और अपस्थानिक जो जड़ें होती है, एडवेंटियस रूट जो होती हैं, देखो एडवेंटियस रूट जो होती है द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री दोनों में ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूसला जड़ समझते हैं, यानी कि टैप रूट क्या होती हैं। तो देखो, टैप रूट के बारे में समझते हैं। इनका निर्माण जो होता है मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से निर्माण होता है मूसला जड़ का, यानी कि टैप रूट से टैप रूट का होता है, जो वृद्धि करके क्या करती हैं, अनेक द्वितीयक व तृतीयक जड़ों का निर्माण करती हैं। द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का निर्माण करती हैं। मूसला जड़ें जो होती है तने के आधार से निकलती, कहाँ निकलती है, जैसे तना होता है तो तने के आधार से निकलती है। अभी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मूसला जड़ें जो होती है तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र, यानी कि जार्क रूट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे सरसों, जैसे क्या होता है, सरसों, सरसों में क्या पाई जाती हैं, आपकी मूसला जड़ पाई जाती हैं। अब हम लोग झकड़ा जड़ समझेंगे, यानी कि फाइब्रस रूट क्या होती हैं। तो देखिए, फाइब्रस रूट जो होती है प्राथमिक जड़ें, यानी कि एक बीजपत्री पौधों से निकलती हैं। जितनी भी एक बीजपत्री पौधे पाए जाएंगे उसमें क्या पाएंगी, आपकी सिर्फ जो होती है फाइब्रस रूट, यानी कि झकड़ा जड़ पाई जाती हैं। इनकी आयु जो होती है ये अल्पायु होती है। कैसे होती है, अल्पायु, जैसे गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं की जो जड़ें होती हैं वो अल्पायु होती हैं और इसके स्थान पर क्या होती है, अनेक मूल
जो झकड़ा जड़ें होती हैं वो अल्पाई होती हैं और इनके स्थान पर क्या अनेक मूल जड़ें निकलती हैं। ये मूल तने को क्या करती हैं, आधार से निकलती हैं। जो ये जड़ें होती हैं, मूल की जो जड़ें होती हैं, ये तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका जैसे गेहूं का जो पौधा होता है, उसमें झकड़ा जड़ का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल गेहूं का पौधा आपका है। अगला है प्रस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटियस फ्रूट। तो इस प्रकार की जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भाग से निकलती हैं। यानी मूलांकुर से तो निकलती हैं, पर पौधा का जो अन्य भाग होता है, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, तो यहाँ से क्या होती है, प्रवर्धित होती है, निकलती हैं। इसमें क्या होती है, जो प्राथमिक जड़ होती है उसका क्या होता है, अभाव होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका बरगद हो गया, घास होगी, शकरकंद हो गया। बरगद में आपने देखा होगा तने से जड़ें निकलती हैं जो कि सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। मूल तंत्र का कार्य देखते हैं तो देखो, जड़ का कार्य होता है मिट्टी से। देखो जड़ों का कार्य होता क्या है, जड़ें जो मिट्टी में धसी रहती हैं, तो जड़ का कार्य होता है जो मिट्टी में जो मॉइस्चर है, नमी है, पानी जो है, उसको जड़ों के माध्यम से क्या ऊपर ले जाना। तो देखो खनिज लवणों का अवशोषण करती है मिट्टी से, पानी से मिट्टी को जड़ों में जकड़े रहती हैं। ठीक, मिट्टी को क्या होती है, जड़ें जकड़े रहती है, जिससे क्या होता है, जैसे बहाव कटाव कम होता है पानी के साथ में। खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संचय करने का कार्य होता है। मूल के क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो देखिए, मूल का क्षेत्र क्या होता है, जड़ का शीर्ष अंगुलित जो होता है, अंगुलित जैसे कि मूल गोप जो होता है उसे ढका रहता है। इसका कार्य होता है कोमल शीर्ष की क्या करना है, रक्षा करना होता है। जब मूल मिट्टी से अपना रास्ता बनाती तब क्या करती हैं, ये इसकी रक्षा करते हैं। मूल जो होता है अंगुलित जैसे मूल गोप की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं कोमल शीर्ष की। ठीक है। मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र, जो मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र जो होता है मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर स्थित होता है, जहाँ पे मेरिस्टेमी क्रियाएं होती हैं। ठीक, इसके बाद देखो इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें क्या होता है, सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया था, सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। उनमें क्या होता है, बार बार विभाजन होता है। क्या होता है, बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से क्या होती है, लंबाई में बढ़ती हैं। इस क्षेत्र का दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें समीपस्थ स्थित कोशिकाएं जो होती है शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं, उसी क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या होती, विविधता होती है, यानी कि कई प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं तथा परिपक्वता आती है। इसीलिए इसे दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, परिपक्व क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिपक्वता आती है, इसी वजह से इसको परिपक्व क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। जिसमें पतली और धागे की नुमा संरचनाएं निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं, मूल रोम कहा जाता है। ये मूल रोम क्या होते हैं, मिट्टी से पानी, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मूल रोम का अगर कार्य पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, पानी से क्या करते हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य रहता है मूल रोमों का। अब हम लोग देखेंगे मूल के रूपांतरण। ठीक, मूल के रूपांतरण देखते हैं तो कुछ पादप के देखो, कुछ पादप जो होते हैं, कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों के लिए क्या करते हैं, अपने आकार को, जो उनका आकार होता है उनको बदल लेते हैं। ठीक, उनका रूपांतरण कर लेते हैं। तो क्या देखो कौन कौन से रूपांतरण कर लेते हैं, देखो वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, देखो आकार में परिवर्तन किस किस के लिए किया जाता है, भोजन संचय के लिए किया जाता है, सहारा प्रदान करने के लिए जाता है, शोषण के लिए किया जाता है। ठीक, अपने आप को क्या कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। जैसे गाजर को आपने देखा होगा, तो गाजर देखिए, देखो गाजर जड़ होती, देखो क्या करे कि भोजन, देखो गाजर तथा सलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के लिए क्या होती, फूल जाती है। भोजन को संग्रहित करने के लिए फूल जाती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, खाने में प्रयोग किया जाता है। ये जड़ होती है और फूल करके फूल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्यों फूलती, क्योंकि इसमें भोजन का संग्रह होता है। बरगद से लटकती हुई संरचनाएं आपने देखी होंगी, इन्हें क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। ठीक, प्रॉप रूट कहते हैं। प्रॉप रूट का कार्य होता है सहारा देना। ठीक है, सहारा देना होता है। तो देखिए ये जड़ें क्या होती है, सहारा देने के लिए क्या करती हैं, अपने आप में क्या करती है, रूपांतरण करती है। मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल की निचली गांठों से क्या होती है, निकलती है। इन्हें अवस्थम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवस्थम मूल कहते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा आपने सुना होगा, तो राइजोफोरा जो होता है वो अनूप क्षेत्र में उगते हैं। कहाँ उगते हैं, अनूप क्षेत्र में उगते हैं। बहुत सी मूल भूमि में क्या होती है, वायु में निकलती है। ठीक है, बहुत सी मूल भूमि से ऊपर क्या होती है, जो जड़ें जो होती हैं भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं। ठीक है, बहुत, तो उनमें क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक, ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन जो वायु में निकलती हैं, उन्हीं मूलों को क्या कहते हैं,
उन मूल को श्वसन, देखो जो क्या होती हैं, बहुत सी मूलें जो होती हैं भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं, तो ऐसी मूल को क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहती है, तो मूलें क्या होती हैं, मिट्टी, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को फाड़ करके ऊपर निकल रही होती हैं, तो इन्हीं को कहते हैं, इनको कहते हैं वायु में जो निकलती है उनको क्या कहते हैं, मूल को श्वसन मूल कहते हैं। इन्हीं मूल को क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं, जो ऊपर निकली हुई होती है। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में क्या करती हैं, पौधे को सहायता करती हैं। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम जो दिए हुए हैं, तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए, ये हो गया आपका पुष्प भाग हो गया, ये आपको फ्रूट भाग हो गया, ये तना हो गया, तना को स्तंभ कहते हैं। ये प्ररोह तंत्र हो गया, क्या हो गया, प्ररोह तंत्र हो गया। आप लोग यहाँ जड़ देखते हैं, ठीक है, जड़ देखते हैं, जो कि जड़ से यहाँ हम लोग को, देखो इनको कहते हैं, जो आधार से निकली हुई थी इनको प्राथमिक मूल कहते हैं, और ये जो नीचे निकली होती है, आधार से थोड़ा नीचे निकली, इनको द्वितीयक मूल कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मूल तंत्र कहा जाता है। ये प्राथमिक पौधों में पाई जाती हैं। ये देखिए आपका, ये जड़ें देखो, मूसला जड़ है। मूसला जड़ में देखो पार्श्व जड़ जो सीधे एकदम जाती है, इसको मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, मूसला जड़ कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ये क्या होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये मुख्य जड़, ये मुख्य मूल होती है, मुख्य जड़ होती है, जो साइड में निकलती हैं, इनको पार्श्व जड़ें कहा जाता है। ये तंतुक मूल होते हैं, जैसे गेहूं में आपने देखा होगा। और ये जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, इनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, देखो चिपक करके क्या होती है, मिट्टी से या फिर दीवार में चिपक करके, जैसे मनी प्लांट में आपने देखा होगा, तो सहारा प्रदान करने का करती हैं। अपस्थानिक जड़ें क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे मूल शीर्ष के क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो देखो ये ऊपर का जो होता है इसको परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। ऊपर ये फिर जो परिपक्व क्षेत्र कहते हैं, ये जो जड़ें आपको दिख रही हैं, इनको कहेंगे मूल रोम। क्या कहेंगे, इनको मूल रोम कहा जाता है। और इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है, इसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। और ये देखो मेरिस्टेमी सक्रियता का क्षेत्र कहा जाता है। जब ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता है, मूल गोप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मूल गोप कहा जाता है। तो एनसीईआरटी के हम लोगों ने सारे डायग्राम देख लिए हैं, और हम लोगों ने जड़ क्या होती है ये बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगला हम लोग पढ़ेंगे तना क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा तना क्या होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।